हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग हाज़िर हैं इस फरवरी के आखिरी वीकली चर्चा एडिशन पे। तो हमारा फ़ोकस स्क्वायरली रहेगा इस ऑनगोइंग सुपर 8 मुकाबलों पे जो चल रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का। और उसके अलावा कुछ और क्रिकेट जगत की खबरें जिसमें इंडिया वुमेन टीम का ऑस्ट्रेलिया का दौरा, रणजी फाइनल और कुछ बोर्ड्स का अपने होम स्केड्यूल्स जो उन्होंने अनाउंस किए उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ एज यूजुअल पुनीत जुड़ चुके हैं। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ। और अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है तो वर्ल्ड कप का फीवर हर जगह पे है और काफ़ी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आ रहे हैं। जैसा हमने सोचा था वैसे बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। तो मज़ा आ रहा है वर्ल्ड कप देख के। और देखते हैं कि अभी सुपर 8 चल रहा है तो सेमीफाइनल में कौन कौन पहुंचेगा, ये देखने की बड़ी एक्साइटमेंट है। हालांकि इंग्लैंड ऑलरेडी अपना प्लेस जो है वो कंफर्म कर चुका है, जैसे हमने कल देखा। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो धवल प्लीज आप तो आई थिंक हम लोग ने लास्ट शनिवार को अपना प्रीव्यू किया था, उसके बाद सुपर 8 चालू हुआ था। तो पहला मैच तो बारिश के भेंट चढ़ गया और न्यूजीलैंड पाकिस्तान ने एक पॉइंट गवाए। इंटरेस्टिंग था कि पाकिस्तान ने शॉर्टन मैच में बैट फर्स्ट लिया था। मेरे को पता है कोलंबो में पिच टर्न होती है, फिर भी बारिश के खलल वाले मैचेस में ऑलवेज बॉलिंग यूजफुल रहती है। तो एक क्विक रिएक्शन जानूंगा, आप थोड़े सरप्राइज हुए जब उन्होंने बैटिंग लिया या आपको लगा कि उनको पता ही नहीं था बारिश का? नहीं, मैंने जैसे कहा कि उनका इंडिया के साथ जो एक्सपीरियंस था, आई थिंक उसको पहले से मैनेजमेंट का डिसाइड होगा कि हमें मतलब इस बार बैट फर्स्ट करना है। क्योंकि हमने जब चेस किया था तो काफी बुरा चेस किया था। तो जैसे मैंने अभी कहा कि इंग्लैंड में भी उन्होंने सेम चीज रिपीट की थी। तो मेरे को लगता है कि उनका डिसीजन पहले से था, कुछ भी हो हमें पहले बैटिंग करनी है। सही बात है। तो मूव ऑन करते हैं। संडे आया, ब्लॉकबस्टर संडे था जहां दोनों होस्ट इंडिया और श्रीलंका में नजरें थी। तो आफ्टरनून गेम में श्रीलंका ने इंग्लैंड को 150 के अंदर रोका। तो मुझे तो ऐसा फील हुआ कि शायद अच्छा टोटल है, चेस कर लेना चाहिए। तब मैं स्टेडियम चला गया था अहमदाबाद में मैच के लिए, और जब मैं वहाँ जाके स्कोर देखता हूँ तो मैं शॉक रह गया। आई थिंक 30 पे 5 था और शायद 96 पे ऑल आउट भी हो गया। तो ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे को स्टेडियम जाना था। बट आपने अगर वो मैच देखा हो या आपको याद हो तो क्या आपको लगा इंग्लैंड ने इनफ रन बनाए या श्रीलंका ने जस्ट कैपिटलाइज कर लिया? आई थिंक श्रीलंका ने कैपिटलाइज कर दिया, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है कि 147 जो स्कोर था वो हमेशा चेजेबल था। और श्रीलंका को हमने देखा है कि उन्होंने इसी वर्ल्ड कप में अच्छा चेस किया था ऑस्ट्रेलिया के सामने। लेकिन आई थिंक यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी कंडीशंस थे और इंग्लैंड के जो स्पिनर्स थे उनकी अच्छी भी बॉलिंग कही जाए और श्रीलंका के थोड़े रेकलेस शॉट्स भी कही जाए। क्योंकि आप अगर थोड़े स्टार्टिंग के उनके विकेट्स देखेंगे तो वो रेकलेस शॉट खेल के वो आउट हुए। इतना कोई मतलब जादूगरी नहीं की थी इंग्लैंड के बॉलर्स ने। कुछ कुछ विकेट्स श्रीलंका ने खुद से गंवाए हैं। तो श्रीलंका को उसके बारे में सोचना चाहिए। और आई थिंक आज भी जो श्रीलंका का जो शुरुआत हुआ है वो कुछ अच्छा हुआ नहीं है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि उसी ट्रैक पे जाने वाले। इंग्लैंड की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन इंग्लैंड की अच्छे परफॉर्मेंस से ज्यादा उस मैच में श्रीलंका की बैड परफॉर्मेंस को मैं कहूंगा। नहीं तो वो बहुत ही अच्छा मौका था उनको 2 पॉइंट्स हासिल करने का, क्योंकि अंडर 150 स्कोर इन एनी कंडीशन इज ऑलवेज चेजेबल। जी बिल्कुल। आई थिंक स्पेशली विल जैक्स ने 3 विकेट लिए, जो मेरे हिसाब से तो एक पार्ट टाइम स्पिनर ही हैं जो थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर सकते हैं। तो बहुत सरप्राइज हुआ मैं भी। तो क्या, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड श्रीलंका के बाद भारत दक्षिण अफ्रीका। भारत जो टीम जिसके बारे में बहुत चीज़ें बोली गई कि पहले से ही ट्रॉफी दे देनी चाहिए, 300 रन भी इनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, और बहुत ही कारगर बायलैटरल रिकॉर्ड। और फिर विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम में 91,000 लोग के बीच वो परफॉर्मेंस जहां भारत 75 रन से हारता है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं याद है कि इससे बड़ी हार भारत ने आखिरी बार कब खाई होगी, वो भी इतने बड़े माहौल में, इतने बड़े मैच में। तो मैंने तो खैर लाइव ही विटनेस किया है ये मैच। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या आपको लगा? ओवर कॉन्फिडेंस था वर्ल्ड कप से पहले या स्पिन ट्रैक अब भी हमें नड़ रहा है टेस्ट मैच के लिए? पहली बात ये हम मतलब ये हमें महसूस हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जैसे हमारे ग्रुप स्टेज के मैचेस गए थे, हम यूएसए से बचे थे, हम नामीबिया के सामने हमने 200 प्लस किया था, लेकिन लास्ट में आपने देखा होगा स्पिन के अगेंस्ट हमने बहुत स्ट्रगल किया था। एक टाइम अनाड़ी लगे थे, एक टाइम था कि 250 करने वाले थे, बट हम 209 पे ही रह गए थे। पाकिस्तान के सामने हमने थोड़ा सही किया था, लेकिन ओनली ईशान किशन को अगर आप हटा दें तो बाकी सारे जो बैटर्स थे वो साधारण ही थे। 100 की स्ट्राइक रेट से ही उन्होंने किया था, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं था। और लास्ट मैच में भी मतलब सेम वही कंडीशन थी। तो ये हमको पता था कि कभी ना कभी, ये तो चलो छोटी टीमें थी ग्रुप स्टेज में तो आप उनसे पार पा गए, लेकिन हमको पता था कि बड़ी टीमें आने वाली हैं
जैसे साउथ अफ्रीका है, आगे चल के वेस्ट इंडीज आएंगे, तो उसके सामने हम स्ट्रगल करेंगे। और पहले मैच में ही हमको दिख गया कि हम कितने बैकफुट पे हैं। इसमें मैं प्लेयर्स की गलती तो है, हम अब मतलब कम टाइम नहीं हुआ है, अब काफी टाइम हो गया है। हम न्यूजीलैंड की सीरीज से देखते चले आ रहे हैं कि इंडिया को स्पिन खेलने में प्रॉब्लम है, तो आप स्पिन पे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? जब आपको मौका मिला था, आप बायलैटरल्स रख रहे थे इंडियन कंडीशंस में, तो आपको ऐसे विकेट्स बनाने चाहिए थे कि जहाँ पे सही में मतलब इंडियन बैटर्स को क्या कंडीशन मिलने वाले वर्ल्ड कप में, उस हिसाब से आपको उस बायलैटरल्स में विकेट्स देने चाहिए थे, ताकि उनकी प्रैक्टिस बढ़े। बट आपने क्या किया, आपने पूरा हाईवे दे दिया। अब हाईवे दिया तो बना रहे हैं 270 बना रहे हैं, 280 बना रहे हैं, 300 के पास पहुंच रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो वही हो रही है कि भाई इंडिया तो इतना अच्छा खेल रही है, तो इंडिया तो वर्ल्ड कप में भी जाके यही खेल करेगी। लेकिन ये हमको नहीं पता ना कि भाई आपने उधर विकेट्स बना दिए हैं, तो पूरा हाईवे दिया है। बट यहाँ पे तो बीसीसीआई ने विकेट्स बनाए नहीं है, यहाँ पे तो आईसीसी के अकॉर्डिंगली विकेट्स है, और आईसीसी ने दोनों को बराबर रखा है, ना ही बैटिंग को ऊपर किया है, ना बॉलिंग को ऊपर किया है, पूरा न्यूट्रल विकेट्स दिए हैं। तो उसके हिसाब से आप रन भी देख रहे हैं। तो ऐसे विकेट्स जब आपको पास मौका था प्रैक्टिस करने का, तो आपने क्यों नहीं दिए? और उस टाइम सिर्फ हमारे एक्सपेक्टेशंस नहीं बढ़ा है, प्लेयर्स का भी एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ गया कि भाई हम तो क्या कहते हैं, शेर हैं, हमारे आगे कोई कुछ नहीं है। जैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव के कुछ अगर क्लिप्स देखेंगे, उनके जो आंसर्स देखेंगे, तो बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट आंसर्स दिखते हैं उनके। तो वो सब उसी से आया है। तो मतलब ये गलती सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है, ये गलती पूरे मैनेजमेंट की है, बीसीसीआई की है। क्योंकि आपके यहाँ पे वर्ल्ड कप है, आपको एडवांटेज है, तो कम से कम आपको न्यूट्रल विकेट, स्पिनिंग, हमको स्पिन से प्रॉब्लम है, तो स्पिनिंग विकेट्स देखना चाहिए था। भले हम बायलैटरल्स हार जाते, आज हारते हमको 2 महीने बाद पता नहीं होता कि हमने कौन सा बायलैटरल जीता है या हारा है। दैट डजंट मैटर। आपको मैटर करता है आईसीसी टूर्नामेंट, और आईसीसी टूर्नामेंट में आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर वो बायलैटरल्स जीतने का कोई फायदा है नहीं। तो मेरा तो यही है। अब देखते हैं, अब तो इतना हम पीछे हो गए हैं कि अब देखते हैं आगे चल क्या होता है। जी बिल्कुल, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। बस एक बात मैं भी जोड़ना चाहूँगा। मैंने ये बहुत ही रीसेंट ट्रेंड देखा है कि स्टेडियम को ब्लेम कर दो, ये स्टेडियम लकी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल ही हैरान हूँ। इसी स्टेडियम पे आपने भारत पाकिस्तान भी खेला था, तो आप बोल रहे हैं बड़े मैचेस नहीं जीत रहे, तो वो भी तो बड़ा मैच था। तो मुझे तो लग रहा है कि स्टेडियम को ब्लेम करना बहुत ही एक ईजी वे हो गया है कि चलो स्टेडियम को ब्लेम करके आगे बढ़ जाते हैं। स्टेडियम दोनों के लिए सेम है। और रहा सवाल जनता का, तो जनता भी समर्थन तो देगी, मगर अगर आप ऐसा परफॉर्म करोगे, मेरे को याद है सूर्य और आई थिंक किसकी पार्टनरशिप थी, सूर्य और दुबे था या आई थिंक सुंदर था, उसमें इंटेंट ही नहीं था। मेरे को याद है 3 ओवर ऐसे गए जिसमें दोनों ने नॉक करके 15 रन किए। तो आप मुझे बताइए, अगर आप 190 रन चेज कर रहे हैं, तो ना ही आप अटैक कर रहे हैं, फिर उसके बाद अचानक से सब अटैक कर रहे हैं, और ना ही आपने नेट रन रेट के लिए खेला। तो मुझे पूरा अस्त व्यस्त टीम मैनेजमेंट दिखा। गौतम गंभीर ने भी ये नहीं सोचा कि चलो हम लोग 110 की जगह 140 पहुंचते हैं। तो जैसा पुनीत कह रहे हैं कि आज हम लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ पे। इसका हम आगे रीज़न बताते हैं। कल अगर अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ में अफ्रीका नहीं जीतती है, तो वेस्ट इंडीज़ के 2 जीत हो जाएंगे। और आप अज्यूम करो कि जिम्बाब्वे अपना कोई भी मैच नहीं जीतती है, तो फिर तीनों टीम, एक सिनारियो है अगर भारत वेस्ट इंडीज़ को हराता है तो तीनों टीम 2-2 पे सेम हो जाएगी। तो वहाँ पे नेट रन रेट ही आपको आगे बढ़ाएगा। तो अभी नेट रन रेट वेस्ट इंडीज़ का +5 है, और अफ्रीका का शायद +3.5 है, और हमारा है -3.5। तो मैं आपको डिफरेंस बता दूँ, अगर इंडिया को अफ्रीका के नेट रन रेट या वेस्ट इंडीज के नेट रन रेट पे आना है, तो दोनों मैच कंबाइंडली 150 रन के आसपास से जीतने पड़ेंगे। तो इंडिया के लिए बेस्ट होप यही है कि कल साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे, तो एटलीस्ट इंडिया वेस्ट इंडीज शायद फिर क्वार्टर फाइनल बन सकता है। अगेन अज्यूमिंग कि इंडिया जिम्बाब्वे को हरा रहा है, जो अभी करंट फॉर्म पे मैं नहीं 100% बोल सकता कि हम हारेंगे। तो काफ़ी कठिन चुनौतियाँ हैं। तो मेरे हिसाब से आई थिंक ये कल का मैच इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरी निगाहें बनी रहेंगी। बट हम आगे बढ़ते हैं एनालिसिस पे। और मंडे अभी मैं उस पे और भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें मुझे लगता है थोड़ी और चर्चा करनी चाहिए। अक्षर पटेल इज वाइस कैप्टन, बट अक्षर पटेल ही ड्रॉप हो जाते हैं। तो मतलब इस बारे में आपका क्या कहना है? वो ड्रॉप तो हुए, मगर किस रीजन से वो भी मैं बताता हूँ कि चलो वहाँ सामने वाले में टॉप 5 में 3 आपके लेफ्टी हैं, तो आप उनको पावर प्ले में बॉलिंग देंगे। सुंदर जिनको लिया, उनसे पावर प्ले में बॉलिंग नहीं डलोगे, और ना ही सुंदर को मिलर के सामने ला पाए, क्योंकि उनको डर था कि मिलर अपसेट होगा। तो अगर आप अपने उस बॉलर को, जिसको आपने बैक करके लिया है, उसको अगर आप बॉलिंग ही नहीं करवाओगे, और फिर आप हार्दिक और दुबे के पास जाओगे, तो फिर तो आप अक्सर को खिला लेते हैं। आपके डेजिग्नेटेड वाइस कैप्टन हैं, इस ग्राउंड पे उनका अच्छा रिकॉर्ड है, होम ग्राउंड भी है उनका। तो मेरे को तो कोई क्रिकेटिंग सेंस के हिसाब से ये लॉजिक नहीं बैठा, ये लेफ्टी के सामने ऑफ स्पिनर लाना वो सब। मैं तो ट्रेडिशनल ख्यालात वाला हूँ, तो अच्छा बॉलर है तो वो सबके सामने अच्छा है, मैं तो वही मानता हूँ। तो मैं तो बिल्कुल ही
परहेज रखता हूँ इस डिसीजन से, और मैंने जहाँ तक सुना है कल शायद अक्षर वापस आ जाएंगे, तो देर हुई पर भला हुआ टीम मैनेजमेंट समझा। आपका क्या कहना है, क्या कोई जस्टिफिकेशन आप सोच पाए हो इस डिसीजन के बारे में? देखिए, मैं तो पाकिस्तान के सामने उन्होंने वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उनको अगले मैच नीदरलैंड्स में उनको नहीं खिलाया था, तो मैंने तो सोचा कि चलो भाई अब तो हम रेस्ट क्वालीफाई कर कर चुके हैं, इसके लिए वॉशिंगटन को भी एक मैच का मौका दे देते हैं, जो जिसको मौका नहीं मिला, इसके लिए वो बढ़ता होगा। लेकिन जब मैंने साउथ अफ्रीका के मैच में उनको नहीं देखा, अक्षर पटेल को, तो मुझे तो लगा, मैं तो बहुत ही शॉक हुआ था कि भाई उनको क्यों नहीं रखा। कोई मतलब बाद में मैंने रीजन सुने कि भाई वो 3 लेफ्ट हैंडर है, ना ये है ना वो है। भाई ऐसा मैचअप आजकल ये अननेसेसरी हो गया है। मतलब ऐसा है कि भाई लेफ्ट हैंडर जो है वो ऑफ स्पिनर को खेल ही नहीं पाता, या फिर लेफ्ट हैंडर जो है वो लेफ्ट आर्मर को हर बॉल पे छक्के ही मारता है, या फिर जो ऑफ स्पिनर है वो राइट हैंडर उसके सामने पूरा छक्के चौके ही मारता है। ऐसा थोड़ी है। अगर ऐसा होता तो जो ऑफ स्पिनर जो लेजेंड्स बने हैं, अश्विन है या फिर हरभजन है या फिर मुतैया मुरलीधरन है, उन्होंने क्या खाली लेफ्टियों को ही आउट किया है क्या? लेफ्टियों को ही परेशान किया, उन्होंने राइटी को परेशान नहीं किया क्या? ये सब मतलब ठीक है, आपको जो टेक्नोलॉजी है, डेटा है, आप उसका फायदा उठाइए, मैचअप्स करिए, बट ये यूजलेस मैचअप्स का कोई फायदा नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात है कि भाई वो वाइस कैप्टन है, उसने लास्ट वर्ल्ड कप आपको जिता के दिया, तो कम से कम उसकी तो रिस्पेक्ट रखो कि भाई ये बड़े मैच में, प्रेशर सिचुएशन में वो बेटर हैंडल करता है। वो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम वॉशिंगटन। अगर वॉशिंगटन इससे पहले बायलैटरल्स में खेले होते इंडिया की तरफ से ज्यादा मैचेस, तो मैं एक बार तो फिर भी मुझे डिसीजन थोड़ा ठीक लगता। लेकिन 0 मैच प्रैक्टिस है उनके पास बिफोर द वर्ल्ड कप, और डायरेक्ट उनको वर्ल्ड कप में खिला रहे हो, वो भी इतने बड़े स्टेक पे खिला रहे हो, तो उसका तो मुझे मतलब इसका कोई मुझे लॉजिक नहीं दिखा। जी, इसको मैं बोलूंगा, मैं टेक्नोलॉजी में हूँ तो मैं इसको बोलूंगा एआई और डेटा का गलत इस्तेमाल या ज्यादा इस्तेमाल। तो कई बार बोलते हैं कि ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए, तो वो वही रीजन है। और आयरनी देखिए, जिस होम टीम के लिए वो खेलते हैं वॉशिंगटन सुंदर, वहां भी वो रेगुलर नहीं है आईपीएल में। तो आप समझ सकते हैं कि अगर वॉशिंगटन इतने ही इनडिस्पोजेबल प्लेयर होते तो आईपीएल के सारे मैच खेलते। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये ओवर एनालिसिस का ही नतीजा है कि आपने ऐसा चीज को चेंज किया जिसकी जरूरत ही नहीं। तो कई बार बोलते हैं ना, व्हाई चेंज समथिंग व्हेन इट्स नॉट ब्रोकन, वो वाली कहानी है। तो सीधी सिंपल थिंकिंग शायद ज्यादा अच्छी रहती है। और अक्षर शायद इस पिच पे बेटर बॉलर भी होते हैं, बेटर बैट्समैन भी होते हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि वरुण का ऑफ डे था, तो मेरे को ऐसा लगा कि जसप्रीत का स्पेल के बाद हमारे पास एक पेनिट्रेटिंग बॉलर की मिसिंग था, क्योंकि वरुण का ऑफ डे था तो शायद अक्षर वहाँ पे काम हो जाते। तो मैं तो बहुत ही हैरान था उस निर्णय से। तो आई होप बेटर सेंसेस प्रिवेल और कल हमें चेन्नई में अक्षर वापस देखें। कल खैर मैं एक और चेंज भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई थिंक संजू को मैं देख रहा हूँ खेलते हुए। आई थिंक नॉट श्योर किसकी जगह, मगर मेरे हिसाब से हाई टाइम है कि अब आप अपने टॉप 3 में एक राइटी लेके आओ। अगेन मैं मैचअप्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मगर आई थिंक तिलक और अभिषेक का फॉर्म बहुत ही डिफरेंट है। तो मैं तो डेफिनेटली उनमें से एक को बाहर होता हुआ देख रहा हूँ। हालांकि मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ कि शायद वो रिंकू की जगह संजू आएंगे, तो शायद तिलक और सूर्य एक स्थान और नीचे चले जाएंगे। तो वो भी मेरे लिए तो समझ से परे है कि अब तिलक को 5 पे खिलाने का कोई मतलब नहीं है। तो उससे ज्यादा अच्छा रिंकू ही रहते हैं। तिलक के बैट पे बॉल ही नहीं आ रही है, वो मतलब पूरे मैच में वो स्ट्रगल, पूरे मतलब टूर्नामेंट में वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आई थिंक 110 का स्ट्राइक रेट ही होगा। हाँ, 110 का, और हो सकता है कि इसके पहले वो इंजर्ड थे तो फुली रिकवर्ड नहीं हुआ होगा। हम तिलक को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काफी अच्छा खेल रहे थे उसके पहले जब इंजर्ड नहीं हुए थे। तो शायद इंजरी के बाद अभी भी कुछ उनको रिकवर करने में कुछ परसेंटेज बाकी होगा, इसके लिए वो फुल उनके पोटेंशियल के साथ नहीं खेल पा रहे हैं। तो जब वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो फिर आप उनको रखिए, और जिसको आप खिला रहे थे उसको खिलाइए। बट जैसे आपने कहा कि आप रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, रिंकू की जगह पे सैमसन आएंगे, तो वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई रिंकू ने ऐसा क्या गलती कर दी। उनको तो लास्ट में मिलते ही है 4-5 बॉल, उसमें से भी वो बंदा एक बॉल पे छक्का मार ही देता है। आपके सूर्य कुमार यादव ने कितने छक्के मारे अभी तक, वो यूएसए का गेम अगर बात कर दो तो तिलक वर्मा ने कितने छक्के मारे। वही है, अगर तो मेरे साथ गलत पोजीशन भी हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि फिर तिलक 4 पे आएंगे, सूर्या 5 पे आएंगे, हार्दिक एनीवे 7 पे आ रहा है, जो मेरे लिए शॉकिंग है। हार्दिक आपके बेस्ट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में, तो 5 से नीचे को नहीं आना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल हैं। आई थिंक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सिंपल रखें चीजों को, और टॉप ऑर्डर के प्लेयर को ही टॉप ऑर्डर से रिप्लेस करें। तो लेट्स सी। आई थिंक कल इंपॉर्टेंट डे है, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज 3 बजे है, जो मैं फिर से स्टेडियम में जाके देखूंगा, और साउथ अफ्रीका की टी शर्ट पे पहनूंगा कल तो और शाम को फिर भारत और जिम्बाब्वे का मैच है। तो काफी बड़ा दिन है, बट उससे पहले आई थिंक हमें 2 और मैच एनालाइज करना है। एनीथिंग एल्स इंडिया साउथ अफ्रीका में? नहीं, ठीक है, काफी तो हमने बात करी इसके बारे में। तो इसके बाद आगे चलते हैं उस मैच में जहां आई थिंक हमको फर्स्ट 300 अलर्ट रियल में दिखा, और क्या दिखा। आई थिंक कैलेप्सो किंग इज बैक। क्या बोलेंगे आप उस तूफानी मैच के बारे में? वो मतलब
मैं अपने आप को भी कहूंगा और जितने भी क्रिटिक्स हैं वेस्ट इंडीज के, मतलब हमने तो कभी सोचा नहीं था कि वेस्ट इंडीज अपना जो मतलब सबसे ऊपर का जो गेम है वो वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने बचा के रखा था। मतलब बायलैटरल्स इसके पहले जितने भी सीरीज हो रहे थे वो हारते जा रहे थे, चाहे वो अफगानिस्तान हो, नेपाल हो और साउथ अफ्रीका, तो खैर चलो बड़ी टीम है उसके बात ही नहीं करना, बट एक भी सीरीज मुझे नहीं दिख रहा कि उन्होंने इससे पहले जीता होगा। और हमने इतना क्रिटिसाइज किया उनको, हमने इवन ब्लॉग्स भी लिखे थे कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट इस फिनिश, वेस्ट इंडीज क्रिकेट कहीं नहीं जा रहा है, उनके क्रिकेट में बहुत प्रॉब्लम है, एक टाइम वो लेजेंड्स हुआ करते थे और अब कुछ नहीं है। बट वर्ल्ड कप में जो उन्होंने गेम दिखाया, और अभी तक तो मुझे लग रहा है कि साउथ अफ्रीका के बाद जो सबसे टॉप की टीम उभर के आई है वो वेस्ट इंडीज ही है। और ये जो मुकाबला है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज में, इसमें पता चलेगा कि टॉप की टीम है कौन, क्योंकि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज ये दो टीम जो है वो काफी अच्छा गेम खेली और 250 प्लस। सबसे बड़ी बात है कि वेस्ट इंडीज ने उस प्लेयर का यूज किया जो अभी तक हम उनको एज अ फिनिशर देख रहे थे, हेटमायर को नंबर 3 की पोजीशन पे कंटिन्यूसली पिलाना, और इस मैच में वो एकदम आपको पूरा रिजल्ट देके गया 34 बॉल में 85 रन, जिसकी बदौलत आप इतना बड़ा स्कोर कर पाए। तो मैनेजमेंट को हेड्स ऑफ है, जो भी थिंकिंग है इसके पीछे, पूरी वेस्ट इंडीज यूनिट की तारीफ करनी चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने इतना ए गेम दिखाया। और मुझे लगता है अगर मैं अपना पर्सनल ये इंडिया का जो बायसनेस है उसको हटा दूं तो मुझे तो मेरी फेवरेट टीम तो भाई वेस्ट इंडीज ही है इस वर्ल्ड कप में, अगर आप मुझसे पूछे। तो इज इट सेफ टू से कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज वापस 10 दिन में मिलेंगे अहमदाबाद में 8 मार्च को? अरे यार अभी इंडिया अभी जब तक है गेम में तब तक ऐसा मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप वो सारा सिनेरियो अगर हटा दें तो मैं जरूर वेस्ट इंडीज को फाइनल में देखना चाहूंगा। फाइनल से याद आया, फाइनल की टिकट्स आ चुकी हैं। आईसीसी को भी शायद डर सता रहा है कि भारत ऑफिशियली अगर बाहर हो गया तो टिकट्स नहीं बिकेंगी, इसलिए फाइनल की टिकट्स आ गई हैं। आप चाहें तो बुक माई शो पे जाके ले सकते हैं। मैंने तो ले लिया है इस उम्मीद में कि इंडिया आएगा, और अगर नहीं आया अनफॉर्चुनेटली तो भी मैं चाहूँगा तो ठीक है, वो तो आपको अगर फाइनल की टिकट लेनी है तो आप हेड ऑन कर सकते हैं बुक माई शो पे। ठीक है, आगे का मैच पे आते हैं जो प्रोबेबली इस वर्ल्ड कप का मेरे लिए बेस्ट मैच रहा। मैंने देखा नहीं अनफॉर्चुनेटली, बट सुना है कि कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट क्या होता है वो आई थिंक देखने को मिला। हैरी ब्रूक, बहुत प्रेशर था उन पे, टीममेट्स को छुपाने के चक्कर में काफ़ी चीज़ें सुनी उन्होंने, काफ़ी कहा गया उनके बारे में, मगर एक टर्निंग ट्रैक पे 160 प्लस चेस करना अगेंस्ट पाकिस्तान जिसके पास स्पिन का भंडार है, क्या बोलेंगे? इज इट प्रोबेबली द बेस्ट 100 इन द वर्ल्ड कप, वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट? आई थिंक इट इज द बेस्ट, क्योंकि इस वर्ल्ड कप की तो बेस्ट बोल सकते हैं, इस वर्ल्ड कप की तो बेस्ट बोल ही सकते हैं। और हैरी ब्रूक के बारे में हम इतनी बातें करते हैं कि वो आगे वो इंग्लैंड का स्टार है, वो इंग्लैंड का फ्यूचर है, वो इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ये जो इनिंग्स उन्होंने कल खेली, यही इनिंग्स खेल के लोग बड़े प्लेयर बनते हैं। हैरी ब्रूक ने, हाँ ठीक है, टेस्ट मैच में उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, ओडीआई में भी उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट मैच में इतने बड़े स्टेज पे आई थिंक उनका पहला ये इनिंग है, और उन्होंने प्रूव कर दिया कि आगे चल के वो इंग्लैंड के लिए और भी अच्छे इनिंग खेलेंगे, और ही विल बी इन द कैटेगरी ऑफ लेजेंड्स। क्योंकि अगर आप कल का मैच देखें तो पाकिस्तान वेर श्योरली द फेवरेट्स। अगर आप हैरी ब्रूक को हटा दें और बाकी इंग्लैंड की टीम की बैटिंग देखें तो इंग्लैंड किसी भी दिन कल का मैच जीतने वाली नहीं थी, और हैरी ब्रूक ने सिंगल हैंडेडली उनको ये मैच जिता के दिया है। और कल मैंने एक और स्टैट पढ़ा कि अभी तक जितने भी T20 वर्ल्ड कप हुए हैं, ही इज द फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर अ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप। इसके पहले क्रिस गेल थे जिसका 98 हाईएस्ट स्कोर था, तो ही इज द फर्स्ट कैप्टन टू स्कोर 100। तो हेड्स ऑफ हैरी ब्रूक, और बहुत ही मजा आया मुझे देख के, और सबसे अच्छा लगा कि भाई पाकिस्तान को हराया तो और भी वो कहते हैं मजे में थोड़ा और फ्लेवर बन गया, तो बहुत ही मजा आया तो मैच। जी बिल्कुल, आई थिंक और कोई तो मैच हुए नहीं, बट हमारे पास श्रीलंका का मैच अभी चल रहा है, 160 प्लस चेस करना है, श्रीलंका 40 पे 4 है, सेफ टू से न्यूजीलैंड सुपर फेवरेट, और अगर न्यूजीलैंड ये मैच जीत जाता है तो इफेक्टिवली पाकिस्तान और श्रीलंका ऑलमोस्ट आउट हो जाएगा। तो एशिया की तरफ से फिर एक ही टीम रह जाएगी जो अभी भी कंटेंशन में बना हुआ है। तो एशिया, ये वर्ल्ड कप अभी तक एशियन टीम्स के लिए अच्छा नहीं जा रहा है, चाहे अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, या उसी लिस्ट में मैं भारत को ऐड कर सकता हूँ अभी तक। तो ठीक है, मूव ऑन करते हैं। आई थिंक इस वीक के बड़े मैचेस बोलने की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज विल बी द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस वीक। उसके बाद आई थिंक अगर वो मैच साउथ अफ्रीका जीतता है तो इंडिया वेस्ट इंडीज शायद पोटेंशियल क्वार्टर फाइनल हो सकता है, तो वो भी एक बड़ा मैच होगा। और अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच पे आई थिंक पाकिस्तान डिपेंड करेगा। तो ये अभी कुछ मैचेस हैं जो इस वीक होंगे, और इसके बेसिस पे आपको अगले वीक के सेमीफाइनल और फाइनल मिल जाएंगे। तो आई थिंक बहुत हुई वर्ल्ड कप की बातें। मूव ऑन करते हैं गर्ल्स पे। तो आई थिंक हमारा गर्व से और हमको गौरवान्वित करवा रही है अपने परफॉर्मेंस से, और ऑस्ट्रेलिया में जाके T20 सीरीज भारतीय वुमेन्स टीम ने अपने नाम की है 2-1 से।
एक ऐतिहासिक सीरीज और स्मृति मंधाना अगेन व्हाट अ प्लेयर। आई थिंक लास्ट 3-4 महीने तो उनके लिए मैजिकल रहे हैं और फाइनल में जो इस हिसाब से उन्होंने 80+ बनाया है इस T20 सीरीज का। इसके अलावा मूव ऑन करते हैं रणजी में। आई थिंक हिस्टोरिक फर्स्ट बहुत टाइम बाद जम्मू एंड कश्मीर फाइनल में पहुंचा है और मैं आपको स्कोर बता दूं, 2 दिन के बाद दे आर डोमिनेटिंग 537 for 6 हो गया कर्नाटका के सामने। कर्नाटका की स्टार स्टडेड टीम है, देवदत्त पडिक्कल है, KL राहुल है, मयंक अग्रवाल है, तो इतने सारे इंटरनेशनल दर्जे के खिलाड़ी हैं। उसके बावजूद जम्मू एंड कश्मीर ने क्या परफॉर्मेंस किया है, तो हम लोग आशा करते हैं कि वो मेडन रणजी ट्रॉफी भी उठाएंगे, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल वापस आ सकते हैं। आई थिंक इंडिया जिम्बाब्वे, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं याद है लास्ट टाइम इंडिया कब जिम्बाब्वे के साथ एक इतना सिग्निफिकेंट मैच खेल रहा था। दोनों के लिए इफेक्टिवली डू और डाई मैच है, जो हारेगा उस पर खत्म हो जाएगा कैंपेन। तो इट्स अ ह्यूमंगस गेम। लास्ट वर्ड्स आपकी तरफ से बिफोर वी साइन ऑफ, क्या चेंजेस इंडिया को करना चाहिए या सिर्फ मेंटली चेंज करना चाहिए? टीम अच्छी है अभी, टीम काफी अच्छी है, मेंटली भी चेंज करना चाहिए। मेंटली जो भी हो गया उसको भूल जाओ, ये भी मत सोचो कि ये बहुत प्रेशर गेम है। आप अपना बेस्ट दो और हाँ, सेंसिबल होकर खेलो। अब वो टाइम गया कि भाई नहीं हम तो ऐसे ही खेलते हैं, भले हम 50 पे ऑल आउट हो जाएं लेकिन हम ऐसे ही खेलते हैं। वो सारा एटीट्यूड आप साइड में रखो। आप गेम है, गेम की तरह रखो। पूरा अपने शक्ति के साथ तो खेलते ही हो, थोड़ा दिमाग भी लगा दो। बस थोड़ा दिमाग लगाना है। इंडिया बहुत ही अच्छी टीम है और बहुत अच्छा कर सकती है। और मैं एक चीज और बताता हूँ, इंडिया जिम्बाब्वे की बात की आपने। हम जिम्बाब्वे जाते रहते हैं हमेशा खेलने के लिए, लेकिन जिम्बाब्वे 2002 के बाद पहली बार इंडिया आई है खेलने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा मोमेंट है इंडिया जिम्बाब्वे के रिलेशन में। जी बिल्कुल। और मैं स्लाइटली डिसअपॉइंटेड भी हूँ कि जिम्बाब्वे को 24 साल लग गए आने में। तो वो आकाश चोपड़ा बोलते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान है। तो BCCI को थोड़ा बड़ा दिल रखते हुए पहले बुला लेना चाहिए था। आई थिंक इतना वक्त तो नहीं लगाना चाहिए था। और मैं आशा करता हूँ अब अगली बार हमें बांग्लादेश जिम्बाब्वे को 2050 में ना खेलें और जिम्बाब्वे से पहले इंडिया है। और ये और इस बार हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा था, आई थिंक हम बायलैटरल की बात कर रहे हैं। शायद 24 साल में जिम्बाब्वे ने कभी ट्रैवल इंडिया में फॉर बायलैटरल्स नहीं किया, राइट? हाँ, फॉर बायलैटरल्स नहीं किया। और इंडिया जिम्बाब्वे का मैच इंडिया में कभी नहीं हुआ। अगर वर्ल्ड कप में भी अगर आए होंगे तो इंडिया जिम्बाब्वे का मैच नहीं हुआ है इंडिया में। सोचिए, क्रिकेट खेलने वाले ही इंपॉर्टेंट देश देखो तो गिने चुने देश है, उसमें भी एक देश आपके देश में 24 साल से आपके साथ नहीं खेला है। तो और इंडिया में जिम्बाब्वे हमेशा भेजती है अपनी टीम, तो कोई ए टीम नहीं भेजती है। कभी सुरेश रैना को कैप्टन बना के भेज दिया, कभी किसी और को कैप्टन बना के भेज दिया। जैसे मतलब आप देख सकते हैं कभी भी ए टीम गई नहीं है। तो अगर जिम्बाब्वे अब इतना अच्छा कर रही है तो आई थिंक अब सीरियसली लेने का टाइम आ गया है। और कल का जो रिजल्ट है काफी, कल तो मैं चाहता हूँ कि जरूर सीरियसली लिया जाए जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे ना समझा जाए। जी बिल्कुल। आई थिंक अब सीरियस नहीं लेंगे तो बैक पैक करने का वक्त हमारा आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता आपके पास अब कोई इजी मैच है। कोई इजी मैच वैसे होता भी नहीं है और अब तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी जिम्बाब्वे को ये कंडीशन सूट करेंगे क्योंकि चेन्नई जो है वो श्रीलंका से ज्यादा दूर नहीं है। और जब जिम्बाब्वे श्रीलंका में खेला था तो इट वाज द टॉप टीम इन इट्स ग्रुप। तो इंडिया को ये भी याद रखना चाहिए। शायद यही चक्कर में चेन्नई का रूपरेखा बदल दिया गया है। चेन्नई में उतनी स्पिन होती नहीं। तो अगर ये पुराना चेन्नई होता तो मैं डेफिनेटली बोलता कि जिम्बाब्वे काफी हद तक मैच होता। बट नए चेन्नई में आई थिंक इतना टर्न हुआ नहीं है। अफगानिस्तान ने भी इसलिए इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो लेट्स सी। आई थिंक टर्न ना होना अभी तो हमारे लिए ज्यादा अच्छी न्यूज है। मतलब सब वो बोलते हैं ना, टर्न से डर लगने लगा है। वो तो जैसे दबंग का डायलॉग था। आई थिंक अभी हमको टर्न हो तो प्रॉब्लम है, टर्न नहीं हो तो प्रॉब्लम है। सही बात। आप ऐसा सोच सकते थे बीइंग एन इंडियन, ऐसा कभी हम बोल रहे हैं भाई हमें भी सीख मिली है ना, क्योंकि हम भी तो पहले कुछ साल पहले यही बात करते थे कि यार हम तो रैंक टर्नर बनाएंगे और हम जीत जाएंगे। हमने भी कभी इंडिया में जो मैचेस होते थे उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना हमने सेना कंट्रीज के टेस्ट मैचेस को दिया है। तो अब ये सीख सिर्फ प्लेयर्स के लिए नहीं है, एज अ व्यूअर एज अ फैन हम लोग के लिए भी है कि भाई हमको भी टेस्ट मैचेस जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। भले वो आप कहीं पे भी खेले, इंडिया में खेले या इंडिया के बाहर खेले, कहीं भी मैच हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सीख सबको मिली है, सिर्फ प्लेयर्स को नहीं, हमें भी मिली है। जी बिल्कुल। आई थिंक इसी उम्मीद के साथ हम लोग ये एपिसोड खत्म करते हैं और होली से जस्ट पहले हम लोग मिलेंगे। तब तक हमारे पास सेमीफाइनलिस्ट होंगे। होपफुली उसमें इंडिया का नाम होगा। इंडिया होगा तो होली और मीठी और सुहावनी लगेगी। और अगर पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई हो रहा जैसा अब लग रहा है तो इंडिया अपना सेमीफाइनल अगर क्वालिफाई करता है तो हम लोग खेलेंगे। ओके देन, एंड ऑन दैट नोट एनीथिंग एल्स जो मिस कर रहे हैं?
या लास्ट टाइम का ट्रिविया जो पूछा था लास्ट टाइम उसका आंसर क्यूमुलेटिव हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 वर्ल्ड कप, तो उसका आंसर आप लेके आए हैं? जी नहीं, इस हार के चक्कर में मैं कुछ कर ही नहीं पाया हूँ। तो आपके पास है आंसर? आई थिंक शकीब अल हसन है, लेकिन मुझे फिर भी कंफर्म करना सकीब पता है। हाँ, आई थिंक सकीब भी मुझे पता है। तो अभी तो हम लोग श्योर नहीं है, तो हम अगले हफ्ते इसका आंसर लेके आएंगे। अगर आपको पता हो तो आप प्लीज कमेंट में बताएं। और इस हफ्ते का ट्रिविया है कि हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है T20 वर्ल्ड कप क्यूमुलेटिवली। हाँ, क्यूमुलेटिव। तो दोनों का आंसर हम अगले हफ्ते